चाबी भूल गए हो। आगे बैठो कि पीछे? वगैरह शी चले। धीरे धीरे जाना, पकड़ के टाइट पकड़ के हाँ बेटा। क्या? नहीं वो नहीं था बेटा, नहीं था। आप पापा को पकड़ के बैठो, पकड़ लो। डॉगी भी स्कूल जा रहा है, देखो कार में डॉगी है। सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और ट्रैफिक जाम लग गया, ट्रैफिक जाम। बाय बाय। कैसे बच्चा बैठा रखा उन्होंने, ये भी सही टेक्निक है वैसे यार, क्योंकि ना बच्चे आगे थोड़े सेफ लगते हैं आपको। चलो 3 2 1 हो चुका है ग्रीन, लेट्स गो। अरे सर और आगे रुक जाइए आप। सही चिपका है लंगूर की तरह बच्चा। क्लास अपनी वैसे तो 8 से 9 10 11 3 घंटे की, 8 से और 11 से 2 प्रॉपर्टी लॉ की क्लास है। जोश तो मुझे बहुत आया था, मैंने कल प्रॉपर्टी लॉ थोड़ी पढ़ने की कोशिश की पर समझ कुछ नहीं आया। मोस्ट प्रॉब्ली आज फिर बंद हो गई यार, देखो। और ये भी अच्छा सिग्नल भी बंद हुई है, देखो क्या सही टाइम पे बंद हुई है। वी विल जस्ट स्टॉप हियर एंड सेव आवर पेट्रोल। ये बस वाले फिर से लेफ्ट में खड़ी करते हैं, जाना राइट होता है। ये देखो सामने ही उल्टा आ गया, वाह भाई तुम भी काट लो बेटा। चलो भाई कटने दो। वेट गाइस, वेट पापा आ रहे हैं, वेट। ओह भाई साहब कितने पीपल ट्री यहाँ पे, सो मेनी पीपल आर हियर। सब गाइस 10:30 बज चुका है, 11 बजे क्लास है। सुबह मैं रश्मि को छोड़ के आया था तो आते मैं सो गया, मुझे लगा जिम में जाऊँगा, वो तो हो नहीं पाया। इतनी यार जिम करो ना, इतनी नींद आती है, बॉडी इतनी थकान आती है। उतनी लेग्स मारी, कल बैक मारी, तो भाई साहब पूछो नहीं, इतनी नींद आती है। अभी 10:30 हो गया। भगवान का लाख शुक्र है, सुबह 8 बजे वाली क्लास तो कैंसिल हो गई। अभी जाते हैं 11 बजे वाली क्लास है। सेकंड सेम डे नंबर 1, लेट्स गो। इस साल इस सेमेस्टर टॉप करना है हमारे घर के ट्यूब लाइटें भी कैसी हैं, अब तक ट्यूब लाइटें निकल जाती हैं, उसमें डबल साइड टेप लगा रहा हूँ अभी। बाय क्लास चालू हो चुकी है, 11 बजे की क्लास है। जय भगवान जी, पहला दिन है आज कॉलेज में। इस सेमेस्टर भगवान जी टॉप करना हमने। और दिवस इतना लेट जाता है पहले। बाय माँ, पापा जा रहे हैं पढ़ाई करने, अभी वकील बन के आएंगे डायरेक्ट आज। 11 बजे की क्लास थी, अभी 11:30 बज चुका, तो मैं 12 बजे तक कॉलेज पहुँचूंगा। और दुख की बात यह है कि पहली क्लास मेरी मिस हो गई, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ 9 बजे से हो गई थी। मुझे लगा शायद आज नहीं होगी, पहला दिन पर इंट्रोडक्शन ही हुआ, लेकिन दुख की बात यह है कि उसमें अटेंडेंस हो गई, तो एक अटेंडेंस चली गई। जय माता दी, लेट्स गो भाई, पहला दिन। लेट्स गो टू मेक स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3। ओहो, जब भी गटर का पानी निकलता है ना कहीं सड़क पे आता ना ऐसे, और इतना मज़ा आता ना। फिर इसमें मेरे दोस्त आ जाते हैं, बहन जो चीटे पड़ गई यार, शिट। छोटे दोस्त नहीं होते। अबे कौन फ़ोन कर रहा है यार, मैं थोड़ा ना गाड़ी रोक के फ़ोन उठाता रहूँगा भाई। गौ माता थोड़ा सा साइड हो जा सकती हैं आप, थैंक यू। अरे दौड़ने को किसने कहा था, हम तो प्यार से कह रहे थे। ये देखो गाइस जितना कूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है, इतना बढ़िया लगता है ना, गटर का पानी, कूड़ा। ये सही है, स्टेशन यहीं से उतर के अपना निकल लो। वो मैं कहता था ना, छोटे दोस्त आए थे मेरे, वो छोटे दोस्त होते हैं, वो रात को आते हैं, जैसे कान में वो गाना सुनाते हैं रात को ना, लोरी, इट इज कॉल्ड द मच्छर। इतना बढ़िया गाना सुनाते हैं, अगर उनको अप्रिशिएट करो, ताली भी जाके गुस्सा हो जाते हैं, तो ताली नहीं बजाने का। तो आज हमारी इस बाइक का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हर इंसान या बाइक धरती पे जन्म लेती है, उसका उद्देश्य होता है। कॉलेज जा रही है पहली बार मेरे, जिसके लिए मैंने ली थी दिसंबर स्टार्टिंग में, आज मई में जाके इसका उद्देश्य पूरा हुआ है। ये तो मुझसे ज़्यादा ये तड़प रही होगी जाने को कॉलेज की, भैया दिखा के डलाओ क्या होता है कॉलेज में। वो जो करण जौहर की मूवी देखी थी वैसा ही होता है क्या, इसका भ्रम टूट जाएगा आज। अबे साला ऊपर जाना नीचे जाना, कहाँ जाना है, ये दिक्कत है। पता है जीपे से उतर के देखना पड़ता है। ये क्या दिखा रहा है बे, पूछ के निकल देता है, दिल्ली विश्वविद्यालय जाना है। इस वाले से था, आगे वाले से था, आगे वाले से ही था शायद, तो राइट था क्या। लोग भी गाली देंगे, रीसेंटर लाल ही हो गया बेटा। आज तो पहुँच चुके हैं कॉलेज, आज तो एल लग जाएंगे भाई। इसको अपनी हाथ दबा देते हैं ऐसे, ठीक है। दिख भी नहीं रहा, हेलमेट पहनी, इतना नीचे फ़ोन रख दिया, बाप रे क्या। वैसे लग रहा है लोग सोचेंगे अपना प्राइवेट पार्ट क्यों देख रहा बाइक के रहते जाते। वैसे लगता है रेड लाइट ना हो, लगता है आज लगता है हो जाए, ताकि रुक के मैं देख लूँ कहाँ जाना है भाई। अरे माँ कसम भाई, रास्ता कहाँ से ऊपर निकल लूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई, मैं रास्ता ही लगा के देख रहा हूँ कहाँ जाना है। चलो है तो वैसे घर के पास ही। चलो सर, बच्चों लेट हो रहे हैं, आपको अपनी पड़ी है। अरे हमारी विद्या का नुकसान हो रहा है सर। ऑटो वाला दूसरा फ़ोन बजने लगा। ये आ गया फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की पार्किंग, ये आ गया फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। जितने भी धरने होते हैं डीओ के, वो गाइस यहीं पे होते हैं, आप देख लीजिए, कभी भी कुछ होता है आंदोलन यहीं पे होता है। अरे भाई कहाँ है, ये आ गया हमारा LC2। अरे भैया यही है ना अपना, हाँ। बेटा क्लास है, अभी क्लास लेट हो रहा हूँ। लो
घुसते ही घुसते सार बेइज्जती हो गई। भाग लो भाई फटाक से। वैसे ये बैग में आज कुछ नहीं लाया मैं, खाली बैग है, बस दिखाने के लिए कि स्टूडेंट वाली फील आ जाए। लिटरली गाइस इस बैग में कुछ नहीं है, देखो ये खाली, ये देखो बिल्कुल खाली, ये भी बिल्कुल खाली, एक पन्ना है। सेक्शन ए है ना आपका? सेक्शन ए, रूम नंबर तो 235 आपको इतना 12 बजे है ना, 12 बजे बस 2 मिनट में। भाई साहब फोटो खिंचा रहे हैं बच्चे लोग और यहाँ से निकलेगी भी नहीं। भाई मैं निकल जाऊँ? थैंक यू, सॉरी भैया 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 भैया, थैंक यू। अभी निकलते हैं CLC को लेनी है अपनी किताबें। मुझे लगा, एक सेकंड भाई, मुझे लगा हंसी मजाक होगा, इंट्रोडक्शन होगा, क्या करते हो, कहाँ से आए हो। मैं तो क्लास में पहुँचा लेट, सर ने उसमें चमका दिया अगली बार से टाइम से आना। मैंने कहा पक्का सर टाइम से आएंगे, और सर ने तो पढ़ा दिया भाई आज। सेक्शन 16, सेक्शन 52, सेक्शन 48, ये वो, भाई साहब फुल फ्लेजेड पढ़। कहाँ से लेके जाए गाड़ी, कहाँ से लेके जाएगा। अरे गौरव भैया कैसे हो? सारे बच्चे यहीं पे हैं भाई अपने। हाँ ले, पिछले सेमेस्टर के एक पन्ना नहीं खोला केस मैट का मैंने उसी से पढ़ा था 10 ईयर क्वेश्चन पेपर से। लेकिन लग रहा है उससे बन गए थे। आप बेयर मैक मत लीजिए, आपके पास टाइम ही नहीं है। बेरैक्ट की केस मैट केस मैट मत लीजिए, आपके पास टाइम नहीं। अब बेटा इस समय से टॉप करना है मैंने यार। फ्लाइट में पढ़ेंगे आज क्या बिजनेस थोड़ा दिन करवाएगा। वाह ये हमारे हो गए सेकंड सेमेस्टर के बेयर मैक। इनको भैया दुखी भी निकाल दीजिए, दुखी रुकना पड़ेगा। अरे 2-3 महीना पढ़ाई कितना नुकसान होगा भैया, क्या बात कर रहे हैं। ये सब पढ़ने वाले बच्चे हमारे। अरे हमारा भैया नुकसान है पढ़ाई। पता लग गया होगा भैया, 2-3 दिन का एक पेपर है। भैया कह रहे हैं हमने तो कितने वकील यहाँ से निकाल दिया, आप क्या बात कर रहे हो। इसमें कुछ चीज़ ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला दो ना। ये हाल कीजिए, मेरे को इतना ही दे दो, बाकी मैं कर ले लूँगा। ये रैक्ट और ये 2 दुखी है। अरे शर्माने की क्या बात है। क्या नाम है आपका? हाई फाइव दीजिए आप। शी इज इन माई सेक्शन। मैंने कहा आज आप क्लास में नहीं आए, कहते सर मैं आज तक क्लास में नहीं आई। आपका पहला चेहरा प्रोफेसर मेरे लॉग में देखेंगे। अब देखो भाई सेम में क्या फोड़ के पढ़ाई करेंगे, गदर काट देंगे भाई। ऐसे वकील बनेंगे, जज भी कहेगा। बिल्कुल फ्री हैं हम। चलो भाई मौसम हो गया चाय वाला भाई। लेकिन सर ने अच्छा पढ़ाया, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ाया। लेकिन उसमें मेरे को एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, उसमें ताज्जुब भी, और मैं घर जाके बताऊंगा बिकॉज आई वांट टू शेयर दैट विद रितु ऑल्सो। लेकिन उसमें बेसिकली ये था कि यार ट्रांसफ़र कैसे करते प्रॉपर्टी, सक्सेशन कैसे होता है। तो जिन लौंडे लपाटों को थोड़ा जायदाद का है कि भाई बंटवारा हो रहा है भाइयों में, किसको कितना मिलेगा, वो ये पढ़ सकते हैं। या फिर हमारे ब्लॉग्स अब रेगुलरली देखना चालू कर सकते हैं कि जायदाद कैसे हड़पनी अपने बाप की आपने। तो वो चीज़ें देखो भाई फिर बंद हो गई यार, ये लीगल भी है कि नहीं है। भाई साहब बंद बाइक में चलती हुई बाइक को पीछे कर दिया। वाह वैसे तो मेरी बाइक आज बनने जानी थी। ओ भाई साहब तो स्पीड पकड़ती जा रही है। ओ माँ कसम तो बिना पेट्रोल के ऐसी चलती है यार। ओ तेरी, ओ क्या स्पीड पकड़ी है भाई इसने। तो मैं घर पहुंच जाऊंगा ऐसे यार। अरे मुझे ब्रेक नहीं लगानी यार, प्लीज़ 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 मुझे ब्रेक नहीं लगानी। मैं देखो मैं कितना आगे, मुझे ब्रेक लगानी पड़ी गाइस देखो। ओहो शिट, मेरा मोमेंटम ब्रेक हो गया, अब स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मेरी बाइक आज जानी थी बनने, लेकिन मैंने कहा भाई पहला दिन कॉलेज का है, प्लीज़ आज बाइक से जाने दो। भैया मैं खुद ही लगा के देख रहा हूँ कहाँ जाना है। मुझसे पूछ रहे वजीराबाद। यार क्या मौसम हो रहा है। ओ बारिश होने लगी यार, शिट। गोप्रो में अंदर रख लेता हूँ। गर्मी में हम जब स्कूल जाते थे, अब पता नहीं कितने लोग आप लोग करते कि नहीं, लेकिन हम जो है टैल्कम पाउडर भर के आते थे गर्मी में। पता कितना कूल है यार। गर्दन में भर लेते थे, अंडर आर्म से भर लेते थे। हम लगता था यार ये मस्त लगेंगे हम, क्योंकि हम वही अफोर्ड कर सकते थे। उस समय जो डिओड्रेंट लगाना मतलब अमीरों वाली बात होती थी। डिओड्रेंट शायद उस समय इंडिया में आए भी नहीं थे यार। कूल के चक्कर में कितना बेड़ा गर्क हुआ है हमारी संस्कृति का। हमें लगता था कूल बनना है यार। पेट्रोल लेकिन अगर भरवाते लोग बारिश में तो टंकी खोलते तो उसमें पानी नहीं चला जाता होगा। हाँ तो कूल वाली बात कह रहा था मैं। हम लोग जाते थे स्कूल, मम्मी लगा दी तिलक। हमें लगता था यार तिलक हम मिटा देते थे। देखो बाइक फिर बंद हो गई। तिलक हम मिटा देते थे कि यार कितनी अनकूल चीज़ है। क्लास में जब जाएंगे तो क्या लगेगा लोगों को, लड़कियों को, गर्व कितना अनकूल है। तो हम लोग तिलक मिटा देते थे। उस समय कभी सक्सेस नहीं मिली, पता है क्यों? क्योंकि अपनी आइडेंटिटी से हमें शर्म आती थी। आज पता है मेरे को सक्सेस क्यों मिली है? क्योंकि उसी आइडेंटिटी पे गर्व है मुझे। अब लोग बोलते हैं ना कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है सर, हम क्या करें, हम व्लॉगिंग नहीं कर पाते पब्लिक में, हम कॉन्फिडेंट नहीं है। क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी से शर्माते हैं तब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं बन पाएंगे। जो चीज़ आप हैं अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट हो गए तो आप दुनिया में कुछ भी उखाड़ सकते हैं, कुछ भी। और उसके बाद तो अगर आपके सामने अंबानी भी आ जाए ना, आपका कॉन्फिडेंस उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। सही बता रहा हूँ। अरे गलत आ गए, लो यू टर्न नहीं कर रहा है। क्या हो गया? क्या है? क्या है मम्मा? क्यों बैग आ गया ऋषि का? ऋषि का बैग है मम्मा? यार इसका हाथ देखो। हाथ दिखाओ।
अरे यार दिखा, पहले हाथ दिखाओ अपना। बेटा वो वाला दिखा जो जला है, वो वाला क्यों दिखा रहे हो? आपको हाथ चल के ना पूरी रात रोया मेरा बच्चा, सो भी नहीं पाया दर्द के मारे, क्योंकि सोते सोते हाथ ऐसे कर ले, फिर दर्द हो, फिर उठ जा रो के। क्या हो जाता है छोटे बच्चे को मेरे यार। मेरा बंदा नाश्ता में नाश्ता करके जिम निपटा दूंगा। भैया हमारे तो सर ने, हमको लगा आज पहली क्लास है, सर तो पूछे कहाँ से हो, हॉबीज क्या है, क्या करते हो, हैं तुमने पढ़ाई चालू करा दी यार। हमें लगा था कल तक तो टेस्ट भी ना हो जाए। तो सर ने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई, एक थी वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज। उसका मतलब पूछो क्या होता है, समझ में नहीं है। अरे यार दूसरी चीज़ पता है, कहते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट में अगर कोई आता ना ऐसे हेड ऑन, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मान्य होगा, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और मुस्लिम लॉ में अगर कुछ ऐसे आता है तो मुस्लिम लॉ मान्य होगा। तो अभी मैं कर रहा हूँ अपनी मील, दुक्की मेरे को मिली है प्रॉपर्टी लॉ की और एविडेंस लॉ की। हर रोज पढ़ाई, चाहे 15 मिनट पढ़ूँ लेकिन हर रोज पढ़ेंगे, हर रोज। तुम इधर आओ, तुम मेरे यहाँ सारे पेन रखे थे, पेन पेंसिल स्केल, कहाँ गया? वैसे तुम पापा के ऑफिस में बहुत सामान छेड़खानी करती हो, लेके आओ। तुम कहाँ लेके गई हो इसमें? कहाँ रखा था? कहीं नहीं, यहाँ पे देखो, कहाँ यहाँ पे? बहुत लोगों को ना नींद नहीं आती, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, मुझे भी है थोड़ी बहुत। किताब खोल लो, नींद ना आए पूरे पैसे वापस। एक पन्ना पड़ा भाई, ऐसी नींद आ रही ना सब कुछ खत्म। बट काफ़ी बढ़िया चीज़ पड़ी। तो इंडिया में हम लोग फॉलो करते हैं एडवर्सेरियल सिस्टम, यूरोप में हम लोग फॉलो करते हैं इनक्विटोरियल, क्या बोलते हैं उसको बे, नाम ही साला ऐसा, इनक्विजिटोरियल सिस्टम। लाइक करें एडवर्सेरियल का ड्रॉबैक क्या? इट हैज़ नॉट बीन एंट्रस्टेड विद अ पॉजिटिव ड्यूटी टू डिस्कवर ट्रूथ। तो यहाँ कहते हैं ट्रूथ डिलीवरी एंड जस्टिस डिलीवरी आर 2 डिफरेंट सिस्टम्स। एक बहुत अच्छा मुझे किसी ने बताया था, मेरे टीचर ने, एक लॉयर था तो जज परेशान हो गया, क्या चल रहा है क्या चल रहा है। जज कह रहा है मुझे सच्चाई जाननी है, आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ। लॉयर कहता है दिस इज नॉट योर जॉब, योर जॉब इज टू लिसन टू अस, और जो हम बता रहे हैं उसमें से आप एक पक्ष का डिसीजन दीजिए। कि सच जानना आपका काम नहीं है, हम जो बोल रहे हैं वो सुनना आपका काम है, और उसके बेसिस पे जजमेंट देना आपका काम है। तो अगर दोनों पार्टीज फैक्ट छुपा रही हैं तो जज कुछ नहीं कर सकता, बेसिकली मोटा मोटा। जजेस इन हिज एंजाइटी टू डेमोन्स्ट्रेट हिज न्यूट्रलिटी ऑप्ट्स टू रिमेन पैसिव। देयर इज नो प्रोविजन इन लॉ व्हिच एक्सप्रेसली imposes a duty on the court to search for truth. During the trial, the judges do not bother if relevant evidence is not produced and plays a passive role as he has no duty to search for truth. तो अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने झूठे सबूत, झूठे गवाह खड़े कर दिए, तो अगर उन्होंने फेक डॉक्टर सर्टिफिकेट बनवा दिया, फेक टिकट, होटल बुकिंग दिखा दी कि मुजरिम तो इस समय इस शहर में था ही नहीं, वो तो कहीं और था, तो जज कुछ नहीं कर सकता। जज को पता भी होगा कि उसके सामने नाइंसाफ़ी हो रही है, बट जज कुछ नहीं कर सकता। ही हैज़ टू गो बाय द एविडेंस विच इज़ प्रोड्यूस। तो जज न्यूट्रल रहता है, लॉयर्स एक्टिव होते हैं एडवर्सेरियल में, बट इनक्विजिटोरियल में जो यूरोप में है उसमें लॉयर्स पैसिव रहते हैं और जज एक्टिव रहता है। इसके एडवांटेजेस भी कुछ हैं, लेकिन यहाँ वो नहीं दिए, जब दिए जाएंगे तो आपको वो भी बता दिए जाएंगे। ये देखो, इनक्विजिटोरियल में द कोर्ट इटसेल्फ विल परस्यू फैक्ट्स एंड अवेल इटसेल्फ ऑफ एनी सोर्सेज इंक्लूडिंग इंटरोगेशन ऑफ द पार्टीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आपसे मिलेंगे हम कल। रशिक बाहर कर रही है अपनी डांस प्रैक्टिस और मैं लगा